क्या हर घंटे का रेट सेम होगा? हाँ सर, हर घंटे का रेट सेम होगा, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज़ ऐसा करती हैं कि जब घंटे ओवरटाइम वाले लगना शुरू हो जाते हैं, यानी दिन के 8 घंटे हैं हमारे पास जो नॉर्मल आवर्स हैं, उसके बाद अगर कोई मज़दूर घंटा लगाता है, काम करता है, तो सर उसको फिर नॉर्मल रेट से थोड़े से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। जो थोड़े से ज़्यादा पैसे होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्रीमियम। ये प्रीमियम हम चार्ज करते हैं ओवरहेड्स में, और बाकी जो नॉर्मल आवर्स के पैसे हम ये चार्ज करते हैं लेबर की कॉस्ट में। फिर हमने ये देखा कि व्हाट इफ कि हम जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स की बेसिस पे पैसे पे करें अपने मज़दूरों को। अगर आप इस तरीके से पैसे पे कर रहे हो, तो फिर उसमें फ़र्क ये है कि जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा मज़दूर, उतने आपने पैसे देने। अच्छी बात है भाई, ओवरटाइम लगाया, कुछ भी लगाया, तो यूनिट्स प्रोडक्शन पे आ गई बात। जितने प्रोड्यूस करे, जितना काम करे, पैसे लेके जाए। लेकिन उसमें डिसएडवांटेज ये था कि अगर काम ना हो, तो फिर मज़दूर क्या करेगा? फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था गारंटीड वेजेस का, कि अगर काम नहीं हुआ तो मज़दूर को थोड़े से वेजेस पे करेंगे, ऐसे फिक्स कि उसका काम ना भी हो तो हम उसको दें। फिर हमने देखा था कि जी गारंटीड वेजेस बाज़ औक़ात ऐड ऑन पे होती है। कुछ कंपनीज़ इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि वो अपने मज़दूरों को कहती है कि भाई काम हो या ना हो, ₹100 तो आपको देने ही देने, काम के पैसे अलग मिलेंगे। ये है गारंटीड वेजेस ऐड ऑन, ठीक है जी। फिर हमने एक चीज़ देखी थी कि सर हमारे पास टाइम सेव बोनस, ज़रा सा इसको मैं रिपीट भी कर दूँ ताकि आज के लेक्चर में हमारा बड़े काम आने वाला है वो। मिसाल के तौर पर एक मज़दूर है, ठीक है जी, मैं लिख रहा हूँ जनाब रूटीन। अब अल्लाह करे स्पेलिंग सही, ठीक है। हमारी रूटीन क्या है कि हम एक मज़दूर से कहते हैं 8 घंटे काम करो, ठीक है जी, और आप उसमें 16 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दो, ठीक है जी, 16 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दो, डन। आपको हम आर्ली वेजेस पे करेंगे ₹500 पर आवर, ठीक है जी। वो आता है बेचारा 8 घंटे काम करता है, 16 यूनिट बनाता है, और ₹500 के हिसाब से 8 घंटों के तकरीबन ₹4000 बनते हुए। आपने चीज़ नोट की, मुझे पता था 4000, लेकिन इसके बावजूद मैंने कैलकुलेटर में कंफर्म किया, आप एग्जाम में भी यही करें, ठीक है। अपने दिमाग में नहीं जाएंगे, ठीक है। सर तो हमारे ₹500 के हिसाब से 8 घंटों की वेजेस बनती हैं 4000। ये हमने करनी है उसको पे, 16 यूनिट वो बना के जाता है सर, याद रखिएगा दोस्त। अच्छा हुआ क्या सर, हमने मजदूर को थोड़ा एहसास दिया, हमने कहा 8 घंटे में ना थोड़ा ज्यादा यूनिट बन सकता है, तो थोड़ी हिम्मत कर, ज्यादा यूनिट बन जाएगा। उसने कहा सर मैं क्यों हिम्मत करूं, 8 घंटे के काम के मुझे पैसे मिल रहे हैं, आउटपुट के थोड़ी मिल रहे हैं, तो मैं क्यों ज्यादा प्रोड्यूस करूं। 16 आपने टारगेट दिया है, 16 प्रोड्यूस नहीं करता हूं, आप गालियां देते हैं, 16 ही प्रोड्यूस करके दो। मैंने कहा यार अगर तू एक काम करे, तू ज्यादा प्रोड्यूस करे तो मैं तुझे उसका बेनिफिट दूंगा, मैं तुझे बोनस दूंगा। उसने कहा अच्छा वो कैसे। मैंने कहा तो एक दिन ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस होगा। अब मिसाल के तौर पे मजदूर ने इन्हीं 8 घंटों में उठा के कोई 20 यूनिट प्रोड्यूस कर दी, 8 घंटों में 20 यूनिट प्रोड्यूस कर दी। अब वेजेस तो उसकी अब भी सर 8 घंटों के हिसाब से 4000 ही बनती है। अब मैंने उसके पास उससे बैठ के कैलकुलेशन करवाई। मैंने कहा एक बात बताओ कि जो तुमने 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, इस पे कितना टाइम अलाउ होना चाहिए था। उसने कहा सर मुझे इस पे टाइम अलाउ होना चाहिए था, अपेरेंटली 8 घंटे में अगर 16 यूनिट बनते हैं तो इसका मतलब 1 घंटे में 2 यूनिट बनते हैं। 8 घंटे में 16 यूनिट बनते हैं तो यूनिट्स डिवाइडेड बाय आवर्स, यूनिट्स पर आवर ये बनते हैं सर 2 यूनिट्स पर आवर है 2, तो सर ये यूनिट्स है 20, ठीक है जी, 20 यूनिट्स हैं। मुझे अगर इसको 2 से मैं डिवाइड कर दूं तो सर इसका मतलब ये है कि मुझे 10 घंटे जो है वो मिलने चाहिए थे इसका। यानी मैंने 10 घंटे का काम 8 घंटों में कर लिया है। 10 घंटों का काम मैंने 8 घंटों में कर लिया है, और मैंने कंपनी के 2 घंटे सेव कर दिए हैं। मैंने कहा यार देखो तुमने जो घंटे सेव किए ना, नो डाउट ये कंपनी का फायदा हुआ है। अब मैं तुम्हें वेजेस दे रहा हूँ, जो तुमने 8 घंटे काम किया है ना काम, इसके लिए तुम पैसे ले लो मुझसे ₹500 के हिसाब से 4000, ठीक है जी। जो तुमने सेविंग की है कंपनी की, सेविंग कंपनी की कितनी हुई है, 2 घंटे मल्टीप्लाई बाय ₹500, ये बनते हैं ₹1000। ये कंपनी की सेविंग है, ये तुम्हें नहीं देने हमने उसमें, लेकिन सर चूंकि तुमने ईमानदारी से काम किया तो इस सेविंग का 60% तुम्हारा। अब इफेक्टिवली तुम्हें ₹4000 मिल रहे हैं 8 घंटे के काम के, और तुम्हें ₹600 ओवर एंड अबव मिल रहे हैं कंपनी का टाइम सेव करने का। मुझे पास कंपनी का क्या फायदा है। देखिए कंपनी का बेनिफिट क्या है, क्या जाने हो रही है बदल की, हम एक मिनट जो है देखिए सर इसमें कंपनी के क्या बेनिफिट्स होंगे, एम्प्लॉय के क्या बेनिफिट्स होंगे, दोनों के बेनिफिट्स है इस काम में अगर उनको सेविंग बोनस मिलता है, ठीक है। कंपनी का बेनिफिट क्या है, कंपनी का बेनिफिट ये है कि भैया कंपनी की वेजेस रिड्यूस हो जाएगी। देखिए कंपनी को इन्हीं 10 यूनिट्स के पे करने पड़ सकते, सॉरी इन्हीं 25 यूनिट्स के या 20 यूनिट्स के पे करने पड़ सकते हैं 5000, ठीक है जी, क्योंकि 20 यूनिट बनते हैं 10 घंटों में, 10 घंटों के हमें 5000 वेजेस पे करना पड़ते हैं। हमने अभी वेजेस पे किए गालिबन 4000, तो एक तो हमारी वेजेस कम हो गई। दूसरा सर हमारा ओवरहेड्स रिड्यूस हो रहा है। ऐसे रिड्यूस हो रहा है मेरे बच्चों कि हमारे पास मशीनें ही अब जो है वो 10 घंटे की जगह 8 घंटे चलेंगी, यूनिट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 20 प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो सर जब मशीनें ही कम घंटे चलेंगी तो जो हमारे यूनिट्स 2 घंटे में लग सकते थे वो मजदूर की एफिशिएंसी की वजह से, तेजी की वजह से वो सेव हो जाएंगे। डन। अच्छा एम्प्लॉय का क्या फायदा, देखिए एम्प्लॉय को वेजेस मिली है 4600, ठीक है जी, और काम उसने 8 घंटे ही किया। 8 घंटे के पहले उसको 4000 मिलते थे, अब 4600 मिल रहे हैं, लगभग ₹575 पर आवर उसको मिल रहा है। ओरिजिनली कितना मिलना था उसको, ₹500 पर आवर, तो उसका ऑलमोस्ट ₹75 का कंपोनेंट ऐड हो गया पर आवर वेजेस के अंदर। अब देखिए उस बंदे को इंसेंटिव ये काम 8 घंटे ही करो, जितने ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे बोनस मिलेगा, एडिशनल वेजेस मिल जाएंगे। तो सर उसका भी सेम टाइम के अंदर वेजेस बढ़ गई, कंपनी का वेजेस रिड्यूस भी हो गई ओवरऑल बेसिस पे, ओवरहेड्स भी सेव हो गए, दोनों काम हो गए कंपनी के बेनिफिट में। ऐसा अब
अब मुझे एक बात बताएं सर, एम्प्लॉय ने जो 2 घंटे बचाए, एम्प्लॉय जाके किसी दूसरी जगह प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी कर सकता है, कोई दूसरा काम कर सकता है, ठीक है, किसी और डिपार्टमेंट में जाके ओवरहेड्स पे काम कर सकता है, यानी इनडायरेक्ट लेबर के तौर पर काम कर सकता है, 10 काम कर सकता है, उसने जो टाइम बचाया इसके ऊपर, डन। तो दोनों का फायदा सर इसके, विन-विन सिचुएशन है दोनों के लिए, डन। अच्छा, अब एक छोटा सा फंक्शन हम बना लेते हैं सर। फंक्शन का मतलब अभी बताता हूं सर आपको। मुझे बताएं सर, मेरे पास जो एक्चुअल आउटपुट है ना, क्या जनाब, एक्चुअल आउटपुट, मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, आउटपुट पर आवर्स। मैं कह रहा हूं जी मेरे पास यूनिट्स बने 20, 1 घंटे में यूनिट बन जाने चाहिए 2, इससे क्या मुझे मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड आवर्स। वो कितने जी, 10 घंटे। इसको मैं कंपेयर करूंगा सर, मैंने ये काम 10 घंटों का कितने घंटों में किया, तो मुझे जवाब मिलेगा जी 8 आवर्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास आ जाएगा 2 घंटे की टाइम सेविंग। ऐसा इसी टाइम सेविंग को मेरे बच्चों में मल्टीप्लाई करूंगा किससे, आर्ली रेट से। वो कितना जी, यहाँ था हमारे पास 500 मल्टीप्लाई बाय आर्ली रेट, और फिर मल्टीप्लाई करूंगा मैं बोनस परसेंटेज से, जो कि हमारे यहाँ थी कितनी, 60%। तो हमें सीधा सीधा मिल जाएगा कि हमने कितना बोनस देना है अपने एम्प्लॉय को, 600 रुपये। तो ये फंक्शन आपको याद रहेगा कि आपने एक्चुअल आउटपुट को आउटपुट पर आवर से डिवाइड करना है ताकि आपको एक्सपेक्टेड आवर्स मिल जाए, देन उसको कंपेयर करना है एक्चुअल आवर से, टाइम सेव निकालना है, आर्ली रेट से मल्टीप्लाई करना है, बोनस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, देयर वी गो, हमारे पास बोनस आ गया। पक्का करके दिखाओगे? एक छोटा सवाल आपसे पूछूं, तैयार हो? ये सारा हिसाब किताब अपने ध्यान में रखो, और हम एक से आगे बढ़ रहे हैं और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख रहे हैं सर। ये एग्जाम के क्वेश्चन का एक पार्ट मैंने काटा है, ठीक है जी, आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसको खुद अटेम्प्ट करें। यहाँ वीडियो रोको और इस सवाल को खुद अटेम्प्ट करो, खुद अटेम्प्ट करो। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको खुद अटेम्प्ट करो, शाबाश। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है जी। आइए जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ सर, 40 घंटों में 20 यूनिट बन जाए, तो यूनिट्स पर आवर, यूनिट्स पर आवर कितने होते हैं जी, 0.5, आधा यूनिट 1 घंटे में बन जाना चाहिए, है ना। ये हमने रेट निकाल लिया सर। हमने 40 घंटों में 20 यूनिट प्रोड्यूस करने थे, हमारे बंदे ने 25 यूनिट प्रोड्यूस कर दिए, बेहतरीन काम करते हुए लड़के ने, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है जी, 25 यूनिट्स को डिवाइड करने किससे, 0.5 से। तो हमें ये पता चला कि हमारा ये काम 50 घंटों में हो जाना चाहिए। इसको क्या नाम दे दूं मैं, एक्सपेक्टेड आवर्स। अब पता है सर 50 घंटों का हमने काम किया है 40 घंटों में, तो हमने क्या किया, कंपनी के 10 घंटे सेव किए। अब पता है सर वेजेस कितनी होनी चाहिए, वेजेस होनी चाहिए सर 40 घंटों की एक्चुअल रेट 350, कितने बनती है, 40 इंटू 350, 40 इंटू 350 बनता है सर हमारे पास 14,000 रुपए की वेजेस एक तरफ आ गई। और फिर इसके बाद हमारे पास सर बोनस आ गया। बोनस कितना जी, 10 घंटों के 350 रुपए के हिसाब से टाइम सेव कितना जी, 60%। अच्छा, हर दफा 60 नहीं होगा, एग्जाम में जरा देखिए। तो 350 इंटू 10 इंटू 0.6 वुड बी 2100। तो वही 14,000 और 2100 मिला के हमारे पास हो गए 16,100 रुपए। ये बन गई सर इस बंदे की वेजेस। पक्का ये इस बंदे की क्या बन गई, वेजेस बन गई। देख लोगे मेरे बच्चे उसको, हैं, कर लोगे इसको अच्छे तरीके से। तो हम एक स्टेप और आगे बढ़े और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देखना शुरू करें। एक आध सवाल और करा। चलिए जी, हमारे सामने क्वेश्चन है। 45 आवर्स हमारे पास पर वीक में लगने थे, ठीक है जी। ये हमारे स्टैंडर्ड आवर्स हैं। 5 आवर्स लगते हैं एक यूनिट प्रोड्यूस करने में, 560 रुपए का अर्ली रेट है, 70% ओवर टाइम प्रीमियम, दोनों चीजें आ गई, बोनस भी आ गया, प्रीमियम भी आ गया, ठीक है। आपने 50 घंटे और 18 घंटे का काम किया और 13 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। देखिए इस तरह का सवाल पास पेपर्स में भरे पड़े, क्या आप वेजेस निकाल लेंगे। अब आप एक काम करें, एक सेट पैटर्न पे सवाल सॉल्व करना शुरू करें। स्टेप 1, फाइंड वर्क डन। आपने कितना काम किया है इन टर्म्स ऑफ आवर्स, इन टर्म्स ऑफ आवर्स, ठीक है जी। बड़ा आसान कर देते हैं जी। मैंने सर जो डायरेक्ट आवर्स लगाए हैं वो लगाए मैंने सर कोई 50, और मैंने सर जो इनडायरेक्ट आवर्स लगाए हैं वो मैंने लगाए कोई 18, और मैंने जो टोटल आवर्स मैंने काम किया वो 68 आवर्स है। फिर स्टेप 2, ओवर टाइम मालूम करें। ओवर टाइम के लिए टोटल आवर्स देखे जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्क नहीं, टोटल आवर्स, ठीक है जी। बताएं जी, एक्चुअल आवर्स आपने कितने लगाए, एक्चुअल आवर्स जो वर्क आपने किया 68 आवर्स, ठीक है जी। सर मेरे पास स्टैंडर्ड वीकली डेली जो भी हिसाब किताब हो, वीकली आवर्स है कितने भैया, 45। तो सर इसका मतलब मैंने 23 घंटे, लगभग 23 घंटे, बट आई वुड रादर कंफर्म इट, 23 घंटे आपने लगाए सर। ये मेरे पास है ओवर टाइम, डन, ओके जी। अब सर तीसरी चीज सर मेरे पास स्टेप 3, बोनस। बोनस की कैलकुलेशन अभी हमने सीखी है सर। बोनस की कैलकुलेशन पता है बोनस कैसे निकलेगा, सिर्फ डायरेक्ट आवर्स को देखना। बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास एक्चुअल आउटपुट कितना, एक्चुअल आउटपुट है मेरे पास 13 यूनिट, ठीक है जी। आवर्स पर यूनिट कितने लगने चाहिए, एक यूनिट में 5 घंटे लग जाते हैं, थोड़ा सॉलिड हो गया सर। तो मुझे बताया मेरे पास कितने आवर्स लगने चाहिए थे टोटल एक्सपेक्टेड आवर्स, खुद बताओ। 13 इंटू 5 इज 65,
आप बताएं सर 65 घंटों का काम हमने 50 घंटों में किया, सिर्फ डायरेक्ट वर्कर्स, तो हम कह रहे हैं सर 15 आवर्स से। अब बताएं सर हमने ओवर टाइम भी निकाल लिया, हमने बोनस भी निकाल लिया, अब हम तीसरा काम करने जा रहे हैं, चौथा काम इनफैक्ट स्टेप 4 कैलकुलेशन ऑफ वेजेस। वेजेस एंड ओवरहेड्स। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास जो जो डायरेक्ट वर्कर्स हैं, ठीक है जी, मैं इसको नाम देता हूँ काम। काम आपने किया सर दो, एक आपने डायरेक्ट लेबर या जिसको आप वेजेस कहते हैं वो आपने लगाई है कोई 50 आवर्स, और एक आवर का आपको आर्ली रेट मिल रहा है कोई 560 रुपए का, ठीक है। ये वेजेस आपकी बनती है 5 × 560 डेज 2800, ठीक है जी। फिर एक डायरेक्ट लेबर जो आपने काम किया, जिनको हम उर्दू जुबान में ओवरहेड्स कहते हैं, सर ये आपके 18 घंटे हैं इंटू 560 इज 10,000। हाँ भाई क्या हो गया, और हमने सही लिखा 50 × 560 28,000 है, और 18 घंटों के बनते हैं सर कोई 10,080 रुपए ऐसा। अब बताओ काम के बाद इनाम, इनाम है दो, इनाम दो, दो कौन से सर, एक तो मेरे पास ओवर टाइम है। सबसे पहले बताओ ओवर टाइम के आवर्स कितने हैं। ओवर टाइम प्रीमियम मेरा इनाम है, ओवर टाइम के टोटल वेजेस नहीं, टोटल वेजेस तो दोनों में आ गई ना। अब बताओ ओवर टाइम कितने घंटों का, 23 घंटों का, तो 23 घंटों पे जो आर्ली रेट बनता है ना, ये तो मिल चुका है मुझे, इस पे जो ओवर एंड अबव 70% मिलना है वो मुझे चाहिए। ये सर मेरे पास 9,016 रुपए, ठीक है। और इसके अलावा बोनस, सर मेरे पास टाइम सेव कितना है, 15 घंटे, 560, और इसका रेट कितना है जी, 60%, तो 15 × 560 × 60% इज 5,040। अब बताओ यार, हमें तो ठीक ठाक पैसा मिल रहा है, अब जो पैसा मिल रहा है उसको बाइफरकेट कर देते हैं, कुछ हमें वेजेस मिल रही है, कुछ हमें ओवरहेड्स मिल रहा है। सर हमारे पास एक तो डायरेक्ट लेबर के नॉर्मल रेट पे जो वेजेस है वो हमारे पास सर 50 घंटों के 28,000 रुपए। फिर मेरे पास इनडायरेक्ट लेबर के नॉर्मल रेट से जो वेजेस है 10,080 रुपए, वो मेरे पास यहाँ आ रहे हैं। फिर ओवर टाइम, ओवर टाइम के वेजेस है सर 9,016 रुपए। फिर मेरे पास सर बोनस भी है 5,040 रुपए। अब बताएं सर मेरे पास सीधी सी बात है सर, क्या हिसाब किताब बनता है, 28,000 रुपए की डायरेक्ट वेजेस बनती है, और मेरे पास सर 10,080 प्लस 9,016 प्लस 5,040, ये मेरे पास बनते हैं 24,136 रुपए की वेजेस। ऐसा चेक कर लें, वैल्यू सही है, बिल्कुल सही है सर। अब बताएं मैं एंट्री क्या पास करूं, मैं एंट्री पास कर रहा हूं सर, जो एंट्री पास कर रहा हूं मैं, वेजेस डेबिट कितने से, 28,000 से, ओवरहेड्स डेबिट 24,136 से, और कैश मेरे पास क्रेडिट कितने से, 52,136 से। चलिए मेरे बच्चों देख लो सारी प्रोसीजर को, पक्का जी, बड़े से बाहर आगे।